और आज डीएनए की शुरुआत में करने जा रहा हूं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की खबर के साथ। लॉरेंस बिश्नोई पर डीएनए में लगातार हमने खुलासे किए, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि लॉरेंस की एक कोड नेम क्या है और लॉरेंस के 10 लाख के साथी का नाम क्या है। यह आज आपके सामने डिकोड होने वाला है। आपको बाबा सिद्दीकी मर्डर केस याद होगा। इस मर्डर में पकड़े गए शूटर्स ने खुलासे करने शुरू कर दिए। लॉरेंस के शूटर ने बताया कि गैंग के अंदर लॉरेंस का कोड नेम है गुरुजी। बाबा सिद्दीकी पर हमले से पहले शूटर ने अनमोल बिश्नोई को फोन किया। उस फोन कॉल पर जब भी लॉरेंस का जिक्र हुआ तो नाम लिया गया गुरुजी और लॉरेंस को इनाम दिया है अनमोल बिश्नोई ने। लेकिन हर कोड नेम के पीछे एक कहानी होती है। जैसे बड़ा राजन गैंग में होने की वजह से राजेंद्र को नाम मिला छोटा राजन, ठीक वैसे ही लॉरेंस के कोड नेम यानी गुरुजी के पीछे कहानी है। वो कहानी जिसमें लॉरेंस ब्रह्मचारी है, वो कहानी जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस राम भक्त है और वो कहानी जिसमें लॉरेंस मौन व्रत रखता है। इसी कहानी पर देखिए डीएनए स्पेशल रिपोर्ट। बड़ी बड़ी हस्तियों के मर्डर कराना, करोड़ों की उगाही करना, जेल की सलाखों के पीछे से गैंग चला। ये हैं वो इल्जाम जो डॉन लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम शीट पर लिखे गए हैं। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों की जुबानी जेल के अंदर उसकी कहानी। लॉरेंस के गैंग में ब्रह्मचारी है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि ना तो उसने शादी की और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि लॉरेंस के गैंग में शामिल अधिकतर अपराधी लॉरेंस की तरह ही रहते हैं, यानी ज्यादातर ने शादी नहीं की है और ना ही उनकी कोई प्रेमिका या गर्लफ्रेंड है। शादी भी अभी नहीं की है, ना कोई उसकी गर्लफ्रेंड तो हो नहीं सकती क्योंकि अभी वो जेल में है। जो उसके फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, वो ये उसको गुरुजी मानते हैं, यानी उसके पदचिन्हों पे चलना चाहते हैं और वो उसकी जो भी बात होती है वो मानते भी हैं। और ये उनके लिए भी है कि उनका जो गुरुजी है वो ब्रह्मचर्य का पालन जैसे कर रहा है। ये भी सुनने में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। कुछ लोग इसे ब्रह्मचर्य का पालन कह सकते हैं, लेकिन क्या यही डॉन लॉरेंस और उसके गुर्गों की सच्चाई है? दरअसल जब परिवार होता है तो गैंग वॉर में परिवार को नुकसान पहुंचने का डर रहता है। साथ ही परिवार की वजह से अपराधी पुलिस के सामने भी टूट जाता है। शायद इसी डर को खत्म करने के लिए गैंग में कथित ब्रह्मचर्य या गर्लफ्रेंड न रखने का तरीका अपनाया गया है। लॉरेंस के ब्रह्मचारी जीवन को उसके क्राइम कंपनी के मेंबर्स फॉलो करते हुए उसे अब गुरुजी बोलने लगे हैं। उसकी क्राइम कंपनी में ज्यादातर वो लोग हैं जिनकी ना तो शादी हुई है और ना किसी की गर्लफ्रेंड है। पूजा पाठ करता है लॉरेंस बिश्नोई एक खतरनाक गैंगस्टर है। उसके ऊपर कत्ल और धमकियां जैसे संगीन इल्जाम लगे हुए हैं। अदालत में लॉरेंस बिश्नोई की केस लड़ने वाली वकील रजनी खत्री बताती है कि जेल के अंदर लॉरेंस व्रत रखता है। नवरात्रों में वो पूरे 9 दिन होते हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। दोनों बार पूरे 9 दिन वो मौन व्रत रखता है, ना कुछ खाता है सिवाय सिर्फ पानी के। सिर्फ पानी पीता है या नारियल पानी पीता है, इसके अलावा कुछ नहीं लेता। सिर्फ व्रत ही नहीं बल्कि दावा यह भी है कि डॉन लॉरेंस बिश्नोई रोजाना योग करता है, पाठ करता है। सूरज निकलने से पहले वो जाग जाता है, उसके बाद पूजा पाठ और डेली सुबह 108 बार सूर्य नमस्कार किए बिना उसका दिन शुरू नहीं होता। इसके बाद जो रेगुलर कोर्ट्स की पेशी होती है, आजकल साबरमती जेल में है तो वीसी के थ्रू सारी कोर्ट्स की पेशियां अटेंड करता है। उसके बाद शाम को फिर खेल कूद, एक्सरसाइज, व्यायाम और फिर वापस शाम को पूजा पाठ, यही सब उसका डेली रूटीन है। अचानक लॉरेंस की पूजा पाठ, व्रत और धर्म कर्म से जुड़े दावे सामने आने लगे। इसी वजह से कुछ सवाल भी उठते हैं। क्या ऐसे बयान और दावे सामने लाकर लॉरेंस बिश्नोई इमेज मेकओवर करना चाहता है? क्या लॉरेंस बिश्नोई का मकसद खुद को संस्कारी और धार्मिक दिखाना है ताकि उसकी अपराधी वाली छवि इन दावों के नीचे दब जाए? दावे कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई अपराधी जेल के अंदर पूजा पाठ करता भी है
तो भी उसके गुनाहों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता, उसके कर्मों को जायज नहीं ठहराया जा सकता। नीरज गौड़, दिल्ली, जी मीडिया। तो उधर आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स को गिरफ्तार किया। लेकिन एक्शन सिर्फ लॉरेंस के गुर्गों पर नहीं, बल्कि लॉरेंस के भाई पर भी हुआ है। आज से लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनामी हो चुका है। एनआईए ने 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया। एनआईए के मुताबिक अनमोल बिश्नोई अब 2 मामलों में आरोपी है और इन्हीं मामलों की वजह से अनमोल बिश्नोई पर इनाम रखा गया। अनमोल बिश्नोई का नाम बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आता है और सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया। और थियरी यह भी कहती है कि गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर के अनमोल बिश्नोई अमेरिका और कनाडा से इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है।